हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल सत्यम स्टडी फैक्ट पर। चलिए बच्चों, जो बच्चे वर्ष 2024 में जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं या जवाहर नवोदय विद्यालय के परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं और कक्षा 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो बच्चे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे बच्चे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लें। आगे आपको वर्ष 2024 में होने वाले परीक्षा से संबंधित सभी प्रश्नों को एवं गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बिल्कुल बारीकी से बेसिक से पढ़ाया जाएगा। चलिए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं असंगत आकृति को या भिन्न आकृति को अलग करना। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ 3 आकृतियाँ समान हैं और जिसमें से एक आकृति क्या है बच्चों, अलग है। हमें उस अलग आकृति को ही छांटना है और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए बच्चों, यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप भी जल्दी से जल्दी आंसर को बताइए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। बताइए कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी आकृति अलग है। तो हम देखेंगे बच्चों, यहाँ पर जो आकृति दी है ये क्या है, पत्ते जैसी आकृति, पेड़ के पत्ते जैसे या फूल जैसी आकृति दिखाई दे रही है। हम देखेंगे उस पत्तों के अंदर छोटी सी आकृति उसी के समान है, इसी प्रकार से इसके अंदर भी उसी के समान आकृति है। लेकिन हम देखेंगे ऑप्शन क्रमांक 4 में इन पत्तों के अंदर उसके समान कोई भी आकृति नहीं है, यानी कि ये सभी आकृतियाँ आपस में कैसी समान है, ये आकृति सबसे अलग है क्योंकि इसके अंदर कोई भी छोटी आकृति नहीं है, जबकि इन सभी में छोटी आकृति है। तो ये आकृति का सबसे अलग है और जो आकृति अलग होते हैं वही हमारा क्या होता है बच्चों, आंसर होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 4। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को बारीकी से देखना है और प्रश्न का आंसर देना है। चलिए बच्चों, हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आप भी इस प्रश्न को जल्दी से जल्दी हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए हम देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे। हम देखेंगे यहाँ एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसमें एक बीच में सरल रेखा यानी कि कर्व दिया हुआ है और इसके लेफ्ट साइड में एक काला सर्कल दिया हुआ है। इसी प्रकार से हम देखेंगे ऑप्शन क्रमांक 1, 2 और 4 में एक सर्कल दिया है और उसके लेफ्ट साइड में एक ब्लैक सर्कल दिया हुआ है। लेकिन ऑप्शन क्रमांक 3 में हम देखेंगे यह जो विकर्ण है उसकी दिशा कैसी है, इन सभी के विपरीत है और इस सर्कल की दिशा भी विपरीत है। इसलिए इन सभी ऑप्शन में ए ऑप्शन क्या है, सबसे भिन्न है या अलग है। तो यही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। जो अलग है वही हमारा आंसर होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 3 इसका सही आंसर होगा। चलिए हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, यहाँ हम देखेंगे यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से 3 आकृतियाँ किसी प्रकार से समान हैं। तो आप जल्दी जल्दी आप भी बताइए। अब आप बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिए हम देखते हैं, यहाँ सभी में देखिए इस प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ एक षटभुज है। षटभुज का मतलब होता है 6 भुजाओं वाली आकृति। यहाँ एक 6 भुजाओं वाली आकृति है जिसके अंदर 2 सरल रेखाएं जो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं। इसी प्रकार से इस आकृति में हम देखेंगे कुछ रेखा हैं जो आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। इसी प्रकार से ऑप्शन क्रमांक 3 में है। लेकिन हम ऑप्शन क्रमांक 4 में देखें कोई भी सरल रेखा एक दूसरे को नहीं काट रही है, यानी कि ये सभी ऑप्शन क्या है, किसी प्रकार से आपस में समान है। लेकिन ऑप्शन क्रमांक 4 में हम देखेंगे यह क्या सबसे अलग है और जो अलग है वही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 4। चलिए हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यह बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप भी जल्दी जल्दी हल कीजिए। आपको यहाँ कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करने के लिए समय दिया जा रहा है और आप बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिए हम देखते हैं। यहाँ हम देखेंगे यहाँ 2 त्रिभुज बने हुए हैं जो एक दूसरे को काट रहे हैं और इसके बाहर यानी दोनों त्रिभुजों के बाहर एक काला सर्कल है। इसी प्रकार से हम देखेंगे ऑप्शन क्रमांक 1, 2, 3 में है, सभी में सर्कल का है बाहर है। लेकिन ऑप्शन क्रमांक 4 में हम देखेंगे जो ब्लैक सर्कल हुआ क्या त्रिभुज के अंदर दिया हुआ है, यानी ये सबसे अलग है। यानी इसमें क्या विषमता है, क्या विषमता है बच्चों, यह है कि इसमें सर्कल अंदर दिया हुआ है जबकि सभी में सर्कल बाहर दिया हुआ है। तो ये सबसे अलग है और जो अलग होता है वही हमारा आंसर होता है और हमें अलग आकृति को ही छांटना है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 4। चलिए हम एक आखिरी प्रश्न को देखते हैं। यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए यह क्या है, एक चेहरे की आकृति है किसी के, जो कैसी है बच्चों, मुस्कुराती हुई आकृति है। आप भी मुस्कुराइए क्योंकि अभी आपके लिए बहुत समय है परीक्षा का और अभी से आप अभ्यास करना प्रारंभ कीजिए जिससे आपको परीक्षा में सफलता मिल सके।
चलिए बच्चों हम देखते हैं इस आकृति में ऑप्शन क्रमांक 1, 3 और 4 में हम देखेंगे इस फेस के ऊपर जो ऊपर एक सरल रेखा यानी कि चोटी शिखा दी है वह क्या है, राइट हैंड की तरफ मुड़ी हुई है। लेकिन ऑप्शन क्रमांक हम 2 में देखेंगे उसकी जो चोटी है वो क्या लेफ्ट साइड में मुड़ी हुई है, यानी कि इन सभी से अलग है क्योंकि इसकी चोटी क्या है लेफ्ट साइड में मुड़ी हुई है, तो यह सबसे अलग है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 2। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।